कई दफे देखोगे कि भाग्य रेखा आपकी हथेली में है, लेकिन जो उसका नियत स्थान है वहां से नहीं निकली है, यानी कि केतु के क्षेत्र से वो नहीं बढ़ी है। दोनों की दोनों भाग्य रेखा चंद्र के इस क्षेत्र से आगे की तरफ बढ़ी है। और इसमें भी ट्विस्ट है कि दोनों एक जैसी नहीं है। दोनों में देखोगे, गौर करोगे तो पता चलेगा कि एक रेखा ने अपनी नियत दूरी तय करी है, काफी अच्छी तरीके से बढ़ी है, बड़ी है। वहीं पे दूसरी जो रेखा है ना, वो काफी छोटी है, लेकिन छोटी वाली रेखा ज्यादा तेज है, यानी कि ज्यादा लालिमायुक्त है, ज्यादा बेहतर तरीके से इसमें स्पष्ट तौर पे नजर आने का कार्य करती है। इसमें किसी भी रेखा ने इसे काटा खोटा नहीं होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे जितनी ही होगी। लेकिन ये जो बड़ी वाली रेखा है ना, इसके साथ बहुत सारे इश्यूज होंगे। इस पे कहीं छोटी रेखाओं ने इसमें शाखा निकली होगी, किसी ने आके इसे स्पष्ट तौर पे यहाँ पे ब्रेक करने का कार्य किया होगा, किसी ने इसे छू लिया होगा, छू के कोई सिंबल बनाने का कार्य किया होगा। जब भी ऐसी स्थिति आपके जीवन में आती है, ये आपके जीवन को चलायमान बना के रखती है, जीवन को बेहतर गति देने का कार्य करती है। हालांकि कई सारे ऐसे जीवन के पहलू है जो कि आपके लिए अवसाद का कारण बनने को वहां पे आतुर होते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी चीजें सब कुछ होते हुए भी जीवन बिखरा सा मालूम आपको हमेशा पड़ता होता है। लेकिन इसके साथ ही एक और सिचुएशन होती है जिसमें आप देखेंगे कि शुक्र के इस क्षेत्र से एक रेखा निकली है और आगे की तरफ बढ़ी है। इसमें कई दफे कुछ लोगों के मन में शंका हो जाती है कि क्या एक भाग्य रेखा की स्थिति है जो कि केतु के क्षेत्र से न होकर शुक्र के इस क्षेत्र से निकली है। जी नहीं, इसका न और न छोर कोई भी आपको शनि के इस क्षेत्र से मिलता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन ये पूर्ण रूप से शनि के क्षेत्र में विराजित होती है। ठीक है, इसलिए इस शनि की रेखा के रूप में यहाँ पे जानी जाती है। और जब भी किसी व्यक्ति के हथेली में दोषयुक्त या दोषमुक्त किसी भी अवस्था में शनि की रेखा विद्यमान हो, तो उनके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन के कारण नहीं बनती है। जैसे होता है ना कि सामान्य जिंदगी चल रही है और पता चले कि खिड़की बंद कर लो, बड़ा तूफान आने वाला है। पता चले कि बहुत दिनों से तूफान आ रहा था, मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया, तो पता ही नहीं चलेगा कब कौन सी चीजें किस तरीके से आ रही हैं, लेकिन आपके जीवन में आएगी और इस कारण आप सामान्य नहीं रहेंगे। आपके जीवन में जो भी चीजें परिवर्तित होंगी ना, आपको बड़े लेवल पे हमेशा रखेगी, सुर्खियों में हमेशा रखने का काम करेगी। हमेशा धन की गति तो खैर बेहतर बना के रखनी ही है, क्योंकि धन बेहतर रहेगा तभी जाके बड़ा नाम है। ठीक है, तो धन की गति काफी बेहतर रहेगी, लेकिन अपने मस्तिष्क पर आपका नियंत्रण काफी कमजोर रहेगा। लोगों के प्रति जो आपका नजरिया है वो या तो पूरी तरह से अंधे वाला होगा या पूरी तरीके से शैतान की तरफ होने वाला होगा। प्रेम करेंगे तो ऐसा करेंगे कि प्रेम शर्मा जाए, नफरत करेंगे तो ऐसा करेंगे कि नफरत भी पनाह मांगे। तो ऐसी सिचुएशन को यहाँ पे बढ़ाने का एक कार्य करता है। साथ ही देखना कि कई दफे यहाँ से बुध की जो रेखा है ना, वो आके टोचन करके दूसरे से भी आगे निकल जाती है। ऐसी परिस्थितियां क्या निर्माण करती है, इसमें गौर करना कि ये कहाँ तक जा रही है और कितनी महीन रेखाओं के साथ सहयोग करते हुए जा रही है। क्योंकि जब भी निकलेगी ना, तो सीधा सिंगल अकेले नहीं जाएगी, बीच में टूटते फूटते, घूमते फिरते, सोते उठते, ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ती रहेगी छोटी छोटी शाखाओं में। शाखाएं निकलना कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा निकल जाए चलेगा। मस्तिष्क रेखा के साथ इसका संबंध कैसा है, ये यहाँ पे गौर करना। और जो दूसरी भाग्य रेखा है ना, जो निष्कलंक थी, उसके साथ इसके संबंध कैसे बन रहे हैं, इसे भी गौर करना। और यहाँ पे उधन पेटी का निर्माण कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, महालक्ष्मी योग का निर्माण कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। इसके अलावा ये रेखा जो है यहाँ नीचे से जहां से शुरू हुई है, वहां उसका बल कैसा है, उसका तेज कैसा है, वो किस प्रकार से आपके लिए कार्य करने वाली है, इस पे काफी गहनता से इसकी जांच आपके लिए करना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा जो इसकी मंजिल है वो आपके पक्ष में है या नहीं, क्योंकि मान लो जिसकी तरफ आकर्षित हो रही है वो वहां से उसे ऊर्जा मिल रही है या ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ना। मान लो कि यहाँ से तो आप चले कि वहां जाके मुझे बहुत कुछ मिलेगा, कमाने निकल गए, पता चला यहाँ से तो पहले से भिखमंगे बड़े बैठे हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ की कंडीशन को भी सही तरीके से अवलोकन कर लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपको पता चलता है कि इन रेखाओं से किस तरीके से काम निकलवाया जाए, क्या क्या बदलाव किए जाए जीवन में, क्या क्या परिवर्तन किए जाए या क्या क्या रेमेडी ली जाए ताकि चीजें हमारे पक्ष में आ जाए। ठीक है, मंगल की परिस्थिति कैसी है, सूर्य यहाँ पे क्या कार्य कर रहा है। ठीक है, सूर्य की गर्मी को कैसे कैसे उस पर हम अंकुश लगाएं, कैसे उन चीज़ों को जो हमारे खिलाफ जा रही हैं उन चीज़ों को बेहतर करने की दिशा में हम कार्य करें। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन लाती है और आपके जीवन को पूर्णतः बदल देने का कार्य करती है। ठीक है, एक मामूली सी हवा आपकी करोड़ों की कार को कभी भी बैठा सकती है, वो चल नहीं पाएगी। उसी तरीके से एक छोटी छोटी इशूज आपकी किस्मत को कहीं ना कहीं लटका के छोड़ देती है और आप जीवन भर
परेशानी में अपने जीवन को लेके जाते हैं, तकलीफ में अपने जीवन को गुजारते हैं, लेकिन उस छोटी समस्या को दूर नहीं कर पाते। अज्ञानता की वजह से कई दफ़े आपको पता नहीं होता कि हाँ, इसके भी उपाय होते हैं, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनके बारे में जानकारी लेके इन सबको समझ के अपने जीवन की मुश्किलों को दूर करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए हर एक व्यक्ति को। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए हमेशा की तरह जय श्री राधे।